काली गोरी बेटी की ससुराल में पहला जन्मदिन। नदी किनारे आज मुझे कितनी प्यारी मोती मिली है। आज हम दोनों की बहन का जन्मदिन है। अगर मैं अपनी बहन को इन मोती का हार बनाकर दूंगी तो इसे बहुत पसंद आएगा। और उन मोती को एक माले में पिरो लेती है। अब कुछ ही देर में घर वाले घर डेकोरेट करते हैं और अपने कुछ करीबी मेहमानों को भी बुलाते हैं। तभी मनीषा की दोस्त काजल को देख मनीषा का मजाक उड़ाने लगते हैं। तेरी काली बहन का जन्मदिन तेरे साथ ही होता है क्या? तुम दोनों धूप छाव बनकर केक काटती हो। माँ पापा आज मेरा बर्थडे है, मेरा केक इसके साथ मत रखा करो। मेरा बर्थडे पहले मनाया करो। काली की वजह से लोग मेरा भी मजाक बनाते हैं। मुझे शर्म आती है इस काली को अपनी बहन कहते हुए। मनीषा बिना केक काटे नाराज वहाँ से चली जाती है और देखते ही देखते दोनों बहन 15 साल की हो जाती है। अरे काजल, तू रसोई में क्या कर रही है और घर का सारा काम क्या आज तूने किया है? हाँ माँ, आज हम दोनों बहन का जन्मदिन है ना, और देखो मैंने फोन में देखकर केक बनाना सीखा है। मैं अभी घर सजाने का कुछ सामान लेकर आता हूँ और काजल तुम भी मेरे साथ चलो। मैं मनीषा को बाहर ले जा रहा हूँ शॉपिंग करवाने के लिए। पापा, मनीषा को शॉपिंग करना पसंद है, मुझे नहीं। आप हर बार की तरह मेरे लिए वो लेकर आना जो आपको पसंद हो। यहाँ मनीषा अपने बर्थडे के लिए काफी सारी शॉपिंग करती है। कुछ देर में विनोद सामान लेकर और मनीषा को शॉपिंग करवाकर घर आता है। जहाँ रात होने से पहले आशा और विनोद मिलकर पूरा घर सजाते हैं और धीरे धीरे काजल और मनीषा के दोस्त घर आने लगते हैं और ये देख मनीषा नाराज हो जाती है। पिछले 10 साल हो गए हैं आप लोगों को ये बात कहते हुए कि मुझे इस काली के साथ अपना बर्थडे नहीं बनाना, फिर भी आप हम दोनों का केक एक साथ रख देती हो। बर्थडे पहले बनाया करो या मेरा? पूरा मूड ही खराब कर दिया। मनीषा, तू नाराज मत हो, मुझे अपना बर्थडे नहीं बनाना, तुम ही बना लो, मैं अंदर जा रही हूँ। रोती हुई काजल घर से बाहर नदी के पास जाकर बैठ जाती है। आखिर मैं इतनी काली क्यों हूँ कि मेरी बहन मेरे साथ खड़ी होने से भी शर्मिंदा हो जाती है? मेरे काले रंग की वजह से लोग मेरी बहन का मजाक बनाते हैं। काश कि मैं भी गोरी होती, बहन भी मुझे अपने साथ लेकर चलती और मुझ पर गर्व करती। काजल जब भी दुखी होती तो वो नदी के पास जाकर अकेली कुछ देर बैठ जाती। देखते ही देखते दोनों बहनें 25 साल की हो जाती हैं और उनके माँ बाप उनके लिए अच्छा रिश्ता देखने लगते हैं। तो वो फिर से नाराज हो जाएगी। हाँ, आप तो जानते हैं कि वो कितनी घमंडी है। वैसे तो मैं अपनी दोनों बेटी की शादी अच्छे घर में कराना चाहती हूँ, पर मैंने सोचा कि पहले मनीषा की कर दूं। हम बता रही थी कि नदी की दूसरी तरफ एक बहुत ही अच्छा परिवार है जिन्हें हमारी बेटी पसंद भी आ गई है। बस हमारी हाँ कहने की देरी है। आशा, अगर घर परिवार अच्छा है तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम कल ही लड़के वालों को बुला लो। हमारी किसी भी बेटी की पहले शादी हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ करते ही आशा अपनी बहन से बात करती है और कुछ ही दिनों के अंदर शांति नाम की औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर उनके घर आती है, जहाँ वो काजल का बर्ताव देखती है। काजल घर आए मेहमानों का अच्छे से स्वागत करती है और उनसे बड़े ही प्यार से बातें करती है। बहन, आपकी दोनों ही बेटी बहुत सुंदर और समझदार है। हमें तो मनीषा बेटी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का ही समझो। पर हमें आपकी दूसरी बेटी भी पसंद है। मेरी नंद है, वो भी अपने बेटे के लिए लड़की देख रही। वो लोग हमारे जितने अमीर तो नहीं है, पर मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि आपकी बेटी मेरी नंद के घर बहू बनकर जाएगी तो बहुत खुश रहेगी। लोग नदी के इस तरफ ही रहते हैं। आपकी बेटी आपसे ज्यादा दूर भी नहीं जाएगी। हम तो पहले एक बेटी की शादी करना चाह रहे थे, पर भगवान भी चाहता है कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो। इंसान अमीर हो या गरीब, बस परिवार ऐसा हो जो मेरी बेटियों को खुश रख सके। और वो पुल से नदी पार करके अपने घर जाती है और अपनी नंद को फोन करती है। इस तरह बहुत जल्द काजल का भी रिश्ता दिवाकर नाम के लड़के से तय हो जाता है और दोनों ही बहन की शादी एक साथ हो जाती है। जहाँ मनीषा शादी करके नदी के दूसरी तरफ जाती है तो वहीं काजल शादी करके नदी के इसी तरफ अपने ससुराल में जाती है। बहू, घर के पास ही नदी है, जब भी दिल करे नदी के पास आकर बैठ जाना। यहाँ पर सुबह और शाम का नजारा काफी अच्छा होता है। नदी की दूसरी तरफ ही मामी का घर है, तुम जब चाहे अपनी बहन से मिलने भी जा सकते हो। और अब तो मेरा ससुराल ही नदी के पास है और आप सब बहुत अच्छे हैं जो मुझ काली को पसंद किया। ससुराल में आते ही ससुराल वालों का प्यार पाकर काजल अपना एक पल को काला रंग भूल जाती है। तो वहीं जब मनीषा अपने ससुराल में जाती है तो उसे भी काफी अच्छा लगता है। और तुम्हारी बहन का ससुराल, अगर अपनी बहन की याद आए तो हमें बताना। मुझे शहर में रहने का शौक है, नदी के पास नहीं। और वैसे भी शादी के बाद बहनें अपने अपने घरों में ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। मुश्किल से पीछा छोड़ा है। मनीषा की ऐसी बातें सुनकर अमित को थोड़ा अजीब लगता है। बहू, तुम्हारी शादी को 10 दिन से ज्यादा हो गए, तुम्हें अपनी बहन की याद आती होगी और हमें तुम्हें अपने रिश्तेदारों से भी तो मिलवाना है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम तुम्हारी मामी सास के घर चले, वहाँ तुम अपनी बहन से भी मिल लेना।
क्या सच में? मैं भी तैयार होकर आती हूँ। पता नहीं कैसी होगी वो ससुराल में। जब काजल को ये पता चलता है कि उसके ससुराल वाले उसे नदी की दूसरी तरफ उसकी बहन के घर लेकर जा रहे हैं तो वह काफी खुश होती है। कुछ देर में काजल अपने ससुराल वालों के साथ अपनी गोरी बहन के ससुराल पहुंचती है, जहां मनीषा अपनी काली बहन को देखकर चिढ़ जाती है और रसोई में चली जाती है। तो वहीं जब काजल उसके ससुराल आती है तो सभी के पैर छूती है और काफी प्यार से बातें करती है। इसे कहते हैं बहनों का प्यार। शादी होने के बाद भी तुम्हें अपनी बहन की कितनी परवाह है। फिक्र मत करो, हम इतने भी बुरे नहीं है। हमारे घर में नौकर हैं, बहू को ज्यादा काम नहीं करने देते और बहू भी यहाँ बहुत अच्छे से रहती है। हमें तो अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं। और आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों ही बहन बहुत अच्छे हो। बताया नहीं क्या उसे कि उसकी बहन उससे मिलने आ रही है? बताया था। लगता है बहन के आने की खुशी में उसकी पसंद का खाना बना रही है। बहू अगर तुम चाहो तो अपनी बहन से मिल सकती हो, रसोई में होगी। चलो। शांति की बात सुनकर काजल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अब जैसे ही काजल रसोई में जाती है अपनी बहन को देख मनीषा उस पर भड़कने लगती है। पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैं कितनी खुश थी, मेरा ससुराल नदी की दूसरी तरफ है और तेरा उसी तरफ। मैं खुश थी ये सोचकर कि अब तेरा काला चेहरा कभी देखने को नहीं मिलेगा। अरे बेशर्म, एक पल को अंधेरे में इंसान की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है, पर तुझे देख बुरे साई की तरह पीछे पड़ी है मेरे। से मिलने के लिए आई थी, देखने के लिए आई थी कि तू यहाँ खुश है या नहीं है। जब तक तू नहीं थी मैं बहुत खुश थी, पर तेरे आते ही देख मेरी खुशियाँ भी चली गई। तब वहाँ शांति पानी लेने के लिए आती है और वो दोनों बहन के बीच की बातें सुन लेती है। उसे अपनी बहू का ये बर्ताव काफी बुरा लगता है और वो मनीषा के साथ सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये लो बुआ जी, यहाँ आते ही भाभी ने काम करना भी शुरू कर दिया। बहन को अकेले काम करता नहीं देख सकती ना। सही कहा बुआ जी आपने। ये तो शादी के बाद भी मेरे ससुराल आकर बैठ गई, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती। अब आप ही बताओ ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी काली बहन का पीछा छुड़ा सकूं, ही नजर ना लग जाए। इसलिए मेरी बहन काला टीका बनकर मेरे साथ घूमती रहती, आ ही जाती है। मनीषा की बातें सुनकर सुमित्रा उदास हो जाती है। तो वहीं शांति शहर में सुमित्रा अपने परिवार के साथ नदी का पुल पार करते हुए अपने घर आती है। पर काजल आज फिर से इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो शाम के वक्त अकेले नदी पर जाकर बैठ जाती है। तुमने बताया था तुम जब उदास होती हो तो नदी के पास आकर बैठती हो, क्या हुआ? तुम उदास हो? तो मनीषा की तरह गोरी होती तो शायद मनीषा मुझे अपनी बहन कह पाती, पर आज उसने माँ जी के सामने भी मेरी इंसल्ट की। माँ जी क्या सोच रही हूँ? बहू, रात गई बात गई, अब घर में चलो। वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम्हारा बर्थडे आ रहा है और ये तुम्हारा ससुराल में पहला बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि हम तुम्हारे बर्थडे पर कुछ स्पेशल करें। और सब पर मैं नहीं चाहती कि मेरा बर्थडे मने। अगर मेरे काले रंग की वजह से आपको भी लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा तो? मेरे सामने तेरे काले रंग का मजाक बनाए तो मैं उससे रिश्ता ही तोड़ लूंगी। और मेरे सामने कोई मेरी बहू का मजाक बनाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुमित्रा की बातें सुनकर काजल अपनी सास के गले लग जाती है। तो वहीं शांति को मनीषा का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसलिए वो उससे नाराज रहने लगती है। यहाँ तक कि वो घर से नौकरों की भी छुट्टी कर देती है। अब बेचारी मनीषा पूरे दिन काम करती और जब अपनी सास से बात करती तो शांति उससे उखड़ी हुई रहती। अमित, माँ जी को क्या हो गया? उन्होंने सभी नौकरों को काम से निकाल दिया। अब इतना बड़ा घर है, मुझे अकेले संभालना होता है। कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन भी आ रहा है, मेरी शॉपिंग करवाने के लिए ले चलो और मुझे पार्लर भी जाना है। मनीषा, इस घर में माँ की चलती है और हमारे घर में बहू का बर्थडे नहीं मनाया जाता, तो अपना बर्थडे भूल जाओ। उस रात मनीषा बस ये इंतजार करती है कि उसके ससुराल वाले उसे बर्थडे विश करें, पर अमित जो कि उसके साथ सो रहा था वो भी नहीं उठता और उसे सिर्फ काजल का फोन आता है। थैंक गॉड तूने मेरा फोन उठा लिया। हैप्पी बर्थडे। भगवान करे तू 1000 साल जिए और हमेशा खुश रहे। जिसकी किस्मत में तेरी जैसी बहन हो, भला उसकी किस्मत में खुशियाँ नसीब कैसे हो सकती हैं? अब फोन रख, क्योंकि मैं तुझे बर्थडे विश नहीं करने वाली। इतना बोलकर मनीषा फोन रख देती है और अमित सारी बातें सुन लेता है। एक बार फिर से काजल उदास हो जाती है, पर दिवाकर वहां जाकर उसकी आंखों में पट्टी बांधता है और उसे नदी के पास ले जाता है, जहां एक छोटा सा केक लेकर सुमित्रा आती है और वो लोग काजल का बर्थडे विश करते हैं। ये तेरा ससुराल में पहला जन्मदिन है, पर तुझे नदी के पास बैठना बहुत पसंद है ना, इसलिए हम तुझे नदी के पास लेकर आए हैं और बर्थडे विश किया। और हम तेरे बर्थडे पर भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। माँ, खुद पर थोड़ा ब्रेक लगा लो, सरप्राइज बता दोगे क्या? पहली बार किसी ने मुझे ऐसे बर्थडे विश किया है। ये काफी नहीं है, अभी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है। तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाओगी और घर का कोई भी काम नहीं करोगी। अगर ऑफिस के छुट्टी ले लेता है और काजल को अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए जाता है, तो वहीं बेचारी मनीषा अपने ससुराल में सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती। ठीक है, पर मुझे विश तो कर सकते थे, पर इन्हें तो मेरा बर्थडे ही याद नहीं है।
घर की सफाई करके मनीषा रसोई में जाती है और अपनी पसंद का खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। भाभी ये सब क्या है? ये चाउमीन, बर्गर, चीज, सब्जियां क्या बना रही? स्पेशल खाना बना रही हूँ, नूडल्स, मंचूरियन, पिज्जा, बर्गर और तुम्हें पता है ना मैं चाइनीज फूड नहीं खाती। हमेशा की तरह आज भी पुलाव और दाल मखनी बना लो और थोड़े से पराठे, और हाँ इतना बनाना कि दिन में ही खत्म हो जाए। पर माँ जी आज। पर क्या बहू, जितना बोला है उतना करो। और हाँ, जानती हो ना आज तुम्हारी बहन का जन्मदिन है, उसके घर वालों ने इसके लिए छोटी सी बर्थडे पार्टी प्लान की है। माँ आज काजल भाभी का बर्थडे है, चलो शॉपिंग करके आते हैं उनके। इतना बोलकर शांति वहाँ से चली जाती है और उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। माँ मैं पूरा घर बहुत अच्छे से साफ करूंगी और इस दीवार पर फैमिली फोटो के साथ रंगीन बलून और हैप्पी बर्थडे मनीषा लिखूंगी। हाँ बिल्कुल करना, ये सारा काम जल्दी खत्म करो। तुम्हारी बहन शॉपिंग करके आती ही होगी। तू मुझसे और मेरे बर्थडे से दूर रहना। मेरा बर्थडे उस दिन अच्छा जाएगा जब तुम मुझसे दूर रहोगी। ये सब सोचकर मनीषा एक बार फिर अपना फोन देखती है, पर इस बार उसके माता पिता ने भी उसे बर्थडे विश नहीं किया। मायके में हर साल माँ, पापा और मेरी वो काली बहन मिलकर मेरे बर्थडे प्लान करते थे। तो वो से तो अच्छी मेरी वो काली कलूटी बहन थी जो मेरे बारे में इतना सोचती थी। अगर मैंने उससे बेरुखी से बात न की होती तो वो मेरे पास होती, तो कोई मेरा बर्थडे मनाए या ना बनाए वो जरूर बनाती। इतना बोल मनीषा एक बर्तन लेती है, उसमें कुछ चॉकलेट, बेकिंग पाउडर और केक बनाने का सामान मिलाकर केक बनाने के लिए रख देती है। का पूरा केक जल जाता है। मैंने हमेशा अपनी काली बहन से नफरत की, उसके केक को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। शायद इसीलिए आज मैं अपने बर्थडे के लिए एक केक तक नहीं बना पाई। आज मुझे अपनी उस काली बहन की याद आ रही है जिससे मैं दूर होना चाहती थी। इतना बोलकर मनीषा वहीं बैठकर रोने लगती है और ये सब कुछ शांति देख ले काजल के बर्थडे में जाने के लिए तैयार होता है और पुल से नदी पार करके नदी की दूसरी तरफ जाते हैं। नदी के दूसरी तरफ काफी अच्छा डेकोरेशन हो रखा था। वहाँ टेबल, लाइट, बलून, रिबन सब था। यहाँ मनीषा दोनों फैमिली के साथ आंखों में आंसू लिए खड़ी होती है और आंखों से पट्टी हटाते ही काजल की नजर मनीषा पर पड़ती। मनीषा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो यहाँ पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बहन एक साथ अपना बर्थडे केक काटेंगे। मनीषा बहू, अब तेरे मन में जो भी है तो अपनी बहन को खुलकर बता सकती है कि आज तुझे उसकी कितनी याद आ रही थी। और पर हम चाहते थे कि इस बार तुझे अपनी बहन की कद्र हो, ताकि तू अपना बर्थडे अपनी बहन के साथ बनाए, ना कि उसके बिना। मुझे माफ कर दे काजल, तू मेरे लिए कितना कुछ करती थी, फिर भी मैं तुझसे नफरत करती थी, इसीलिए क्योंकि तू काली थी और मैं गोरी। पर आज मुझे तेरी कद्र हुई है। मैंने कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया। किसने कहा तुम्हारा बर्थडे प्लान नहीं किया? आज तुम दोनों बहन का बर्थडे था, इसलिए हमने एक साथ तुम दोनों का बर्थडे प्लान किया। सॉरी, हमने तुम्हें सुबह से परेशान किया और आज के दिन तुम्हें रुलाया। अब दोनों बहन एक साथ पहली बार केक काटती हैं और काजल अंदर से मोती का हार लेकर मनीषा को देती है, जो बचपन में उसने मनीषा के लिए बनाया था। ये तो वही मोती है जो नदी के पास मिलती है। तूने इसे कब बनाया? जब हम 5 साल के थे, तब से मैं तुझे ये गिफ्ट देना चाहती थी। तू मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे बारे में कितना सोचती है, और मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। मुझे माफ कर दे। दोनों बहन तो हमें ही भूल गई। कोई हमें भी थैंक यू बोलो।